वर्षों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कहने वाले कवि महाकवि दिनकर, उनकी आज पुण्यतिथि है। तो हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत उनको प्रणाम और बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि। आज उनकी पुण्यतिथि है और एक क्रांतिकारी कवि, भारतीय मनीषा को समझने वाला कवि। एक किस्सा उनका याद है कि जब वो राज्यसभा सांसद थे कांग्रेस पार्टी से और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय। तो जब 1962 में चाइना से हार गए युद्ध, कांग्रेस की गलतियों के कारण, नेहरू जी की गलतियों के कारण जब देश युद्ध हार गया, तो वहीं कवि राज्यसभा में उसने नेहरू जी ने कहा कि वो तो भाग छोटा सा हिस्सा था, उस पे तो घास भी नहीं उगती, जो हिस्सा अक्साई चीन के पास में है। तो तो उस पे कवि ने कहा कि कविता पढ़ी विरोध में नेहरू जी के, और नेहरू जी ने वो कविताएं सुनी। तो आज उनकी तो वो वाली हिम्मत आज के कवियों में दिखती नहीं है। और आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। दो राह समेत के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसे कवि रामधारी सिंह दिनकर, बिहार की धरती से। और उनकी एक छोटी सी कविता है जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, बहुत इंस्पायर करती है व्यक्तिगत रूप से मुझको। तो उसका मैं एक उसका उसको कविता पढ़ना चाहूँगा मैं, कि जब छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, तो घबरा जाता है इंसान और उस घबराहट में कई बार सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो जब समस्याएं आती हैं तो उनको कैसे सामना करना है, तो कभी एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताता है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांठों में राह बनाते हैं। आगे कवि कहता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्तिका कहते हैं कि जो एक दीपक होता है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। तो सारे गुण अंदर, सारी क्षमताएं, सारे गुण, सारी चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर ही छिपी होती हैं। एक बार उसको घबराना नहीं चाहिए समस्या से। कवि ये संदेश देने की कोशिश करता है कि समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और सारा सल्यूशन अंदर होता है, सॉल्यूशन बाहर खोजना नहीं चाहिए। और व्यक्ति के पास में कोई भी समस्या व्यक्तिगत क्षमता से बड़ी नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। उन्होंने जिस प्रकार की पॉजिटिव कविताएं, क्रांति की कविताएं, पूरे समाज में संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, और भी पता नहीं, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। तो उनकी पुण्यतिथि पे बहुत बहुत श्रद्धांजलि और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।